जो राम मंदिर बनाए मेरा, मैं उसको वोट न दूं? जो मेरे सर को ताज बना के रखे, मैं उसको वोट न दूं? ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। टोटल विकास अगर किसी सरकार ने करा, वो करा योगी सरकार ने। विकास यहाँ हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो अब से पहले कभी भी नहीं हुआ। भारत माता की जय बोलो तो पार्टी से जोड़ दिया जाता है, जय श्री राम बोलो तो किसी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। जेल में बंद हैं या प्रदेश छोड़कर भाग चुके, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुझे छेड़ जाए। इसलिए योगी सरकार रिपीट होनी चाहिए। जैसा कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है यहाँ पे, आपको क्या लगता है किस पार्टी की जीत होगी और कौन कितनी सीटें लेके जाएगा पूरे यूपी में? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सवाल जो आपने पूछा है किसको किस जीत होगी और कौन जीतेगा, ये सवाल जनता को, जो योगी सरकार ने जो काम करे हैं उसको देखते हुए योगी सरकार को ही वोट देनी चाहिए। गंगा जमुना के बीच में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, इधर यमुना है हमारा, उधर गंगा है। इसके बीच में जितना विकास आदि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कर दिया, शायद मैं नहीं जानता। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1981 है। इस रोड पे मुझे चलते वर्ष कम से कम, मतलब मेरी याद में 30 वर्ष तो मेरे को हो चुके हैं। आज तक कोई ऐसा साल नहीं गया कि 5-5 घंटे सामने तक जैसा आ गए हमें ना लगे हों, हमारी जमीन आगे थी। पर आज वही काम हमारा 2 घंटे में समाप्त हो रहा है। इसका बागपत वाला रोड देख लो आप, लाइटें देख लो, टोटल विकास अगर किसी सरकार ने करा, वो करा योगी सरकार ने। एक तो बात हुई विकास की बात। अब सवाल ये आ रहा है कि योगी सरकार को वोट क्यों देनी है? योगी सरकार को वोट इसलिए देनी है, जो आतंकवाद जो को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम जो लोग करते हैं, उनको उनकी संपत्ति कुर्क करके उन पर बिल्डोजर चलाने का काम योगी सरकार ने, उसको दिखाया कि शासन कैसा होता है। यानी कि जो अपराध पे जो अंकुश योगी सरकार ने लगाया है, वो सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार ने लगाया है, किसी की शासक के बस की नहीं रहा आज तक। तो सर, आपके हिसाब से इस बार यहाँ पे चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? विकास, हमारे माताओं बहनों की सुरक्षा, या फिर पढ़ाई या रोजगार? चुनावी जो मुद्दा है देश हित में सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा का, जो कि योगी सरकार में 100% हुई है। एक गरीब से लेकर अमीर तक पूछ कर देखो, सुरक्षा तो मिली रही है। आज मैं भी एक व्यापारी हूँ, काम करता हूँ, 2 लाख रुपए गाड़ी में रख के अपने काम पर निकल जाऊँ, कोई चूं करने वाला नहीं है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ रात को 2 बजे अपनी बहन के साथ लेकर, वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती है। तीसरा, रोजगार की मैं बात करूँ, अगर योगी सरकार की अभी एक कांड हुआ था, सब लोग सिस्टम में सुधारने में टाइम लगेगा, उसने लीक हो गया। वो 1 महीने के अंदर योगी सरकार ने परीक्षा कराई है। मैं उसकी धन्यवाद देना चाहता हूँ युवाओं की तरफ से कि योगी सरकार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मैं आपको नमन करता हूँ। ऐसी उनको सजा, उसकी सजा दी है। और सुनो, वो हिंदू हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम भी योगी, उनके लिए सब बराबर है। वहाँ सबका साथ सबका विकास, कोई फर्क नहीं कर रहा। वो जो अपराध करा, अगर मैं भी करूँगा तो मैं भी जेल में जाऊँगा। उसका काम ही सुरक्षा देने का है। योगी बाबा जगह डिसीजन, उसका स्टाइल अलग है भाई, उसकी रिक्वायरमेंट है। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो मुसलमान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो राष्ट्र भक्त हैं, जो राष्ट्र को अपने भारत माता को मान रहे हैं, वो योगी सरकार को वोट करें और योगी सरकार को बनाने का काम करें। सर, जैसा कि आपने बोला कि सबका साथ सबका विकास, तो ये बीजेपी का नारा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे या फिर पूरे यूपी में ऐसा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? किस जाति का काम नहीं करा? सब, अगर आज ये सड़कें बना दी, 4-5 पुल हरियाणा को जोड़ने का काम कर दिया, रेलवे लाइन डबल कर दी इन्होंने, ये नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया, सरदना वाला रोड बना दिया। पश्चिम की बात कर रहे हैं मैं, और बाद में बात कर सकता हूँ मैं, मेरी जानकारी 200-150 सीटों पे है। आप गाजियाबाद से चलो, आप जाओ, बिल्कुल हाईवे काम कर रहा है। जिस जाति का नाम लोगे, आज अगर दबी कुचला लोग अगर वोट देने की हिम्मत कर रहा है ना, वो छाती ठोक कर कह रहा है कि हम योगी को वोट देंगे। जी, जहाँ तक हमारा जानना है, अभी तक हमने जितनी भी रिपोर्टिंग करी है, यहाँ पे जितने भी आरएलडी और बीएसपी के समर्थक हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के शासन में कोई विकास नहीं हुआ है और आरएलडी, ये समाजवादी पार्टी को आना चाहिए, गठबंधन को आना चाहिए, तब जाके यहाँ पे विकास होगा। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? आपका सुरक्षा होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। एक आपको अमेरिका का उदाहरण बताता हूँ। उनके एक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हमारा देश नंबर 1 है, हमारी सड़कें अच्छी हैं, हमारा देश नंबर 1 है क्योंकि हमारी सड़कें अच्छी हैं। हम नंबर 1 इसलिए नहीं है कि हमारी सड़कें अच्छी हैं, हमारी सड़कें अच्छी हैं इसलिए हम नंबर 1 है। तो देश के जो विकास जो ऊपर जो उठता, उसमें कहीं ना कहीं इन सड़कों का हाथ और आने जाने का हाथ। अब मैं काम करता हूँ इसका, कंस्ट्रक्शन का,
पहले मैं डरता था भाई 2 घंटे लगेंगे 4 घंटे जाने में। आज मेरा विजन पूरा हो रहा है, जहाँ 3 घंटे लग रहे थे 3 घंटे में मैं उस डिपार्टमेंट का काम करके वापस आ रहा हूँ। तो मैं क्यों वोट ना दूं बीजेपी को? काम मेरा हो रहा। तो विकास का मतलब यही तो है, सड़कें अच्छी होगी। बिजली इनके सरकार में कभी आई नहीं। विकास का मतलब यही है ना, बिजली, पानी, सड़कें और स्वास्थ्य, 5 चीज मेन मुद्दा होता है देश को तरक्की के लिए। सब में काम हुआ है, शिक्षा में काम हुआ है, स्वास्थ्य में काम हुआ है, आपका बिजली में काम हुआ और सड़क में काम हुआ। आपके सड़कें तो आप भी चल के आ रहे हो, उसमें देख लो आप। तो सर 2017 से पहले अखिलेश जी की यहाँ पे सरकार थी, तो उनके सरकार में यहाँ पे कितना विकास हुआ था? 2011 में मायावती ने ये NH 720 जो है नेशनल हाईवे ये पास करा था। 402 करोड़ रुपए इसका टेंडर था। वो बेचारी आई पार्टी, उसने टेंडर कर दिया, मायावती रिपीट नहीं हो पाई, सरकार आ गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश का सरकार का मुझे आंकड़ा, आज कोई अगर चैलेंज ले रहा ना मेरे सामने आओ, अगर पश्चिम में सपा सरकार ने कहा, ये तो सदा है ना हास्य पे रहे हैं, मोस्ट तो पूर्वांचल वालों ने लिए, हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं अगर योगी सरकार ने, पश्चिम में योगी सरकार ने काम करा, उसने ये टेंडर रोक दिया, 400 करोड़ वाला बंद कर दिया। 2017 आ गई। योगी सरकार का मेहरबानी करनी चाहिए, इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो आरएलडी के पीछे फिर रहे हैं कि योगी सरकार ने आज सहारनपुर अगर जाना हो, अगर वहाँ हरिद्वार जाना हो, वहाँ जाने में लोगों को सहूलत है। सपा सरकार तो बंद करके बैठ गई थी। आज तक भी कोई चीज़ बता दो, अगर यूपी को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को, मुजफ्फरनगर को दिया हो, सहारनपुर दिया हो, मेरठ को दिया हो, उसको दिया हो, कोई काम सपा सरकार ने नहीं करा। जी सर, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि पश्चिमी यूपी में इस बार जातीय समीकरण का खेल होने वाला है, तो इस पर जितने भी एजेंडा, जितने भी प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं जातिवाद को लेकर, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई जातिवाद नहीं चल रहा। एक चीज जरूर है, हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद है। मतलब आपके हिसाब से यहाँ का ओपिनियन पोल क्या कहता है? योगी सरकार के रहते यहाँ पे सभी लोगों को सुरक्षा मिल रही है, यहाँ विकास हो रहा है? बिल्कुल 100% यहाँ हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज मेरी बहन बेटी सड़क पर बिल्कुल आधी रात को खुले में जा सकती हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई उनके मन में भय नहीं है। और ये केवल योगी सरकार ने किया है, इसलिए योगी सरकार रिपीट होनी चाहिए, कोई नहीं। और हमें अपना मत 100% मत देना चाहिए, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अपने विकास को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो विकास यहाँ हुआ है उत्तर प्रदेश में वो अब से पहले कभी भी नहीं हुआ। अभी पूरे उत्तर प्रदेश की हम एक यात्रा करके आए हैं, हमें कहीं भी कोई भी रोड एक ऐसा नहीं मिला जहां गड्ढे हो, सब चकाचक एकदम। सर, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपको क्या लगता है इस बार ध्रुवीकरण का यहाँ पर असर पड़ेगा, या फिर हमारे जितने भी मुसलमान और जाट मतदाता भाई हैं वो सब मिलकर वोट देंगे? नहीं, सब मिलके वोट देंगे और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बनाएंगे। तो इस बार विकास, मतलब इस बार जो चुनाव का मुद्दा है वो विकास पे ही रहेगा? बिल्कुल विकास पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास है, सुरक्षा है, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सुरक्षा। वह सभी लोग आज या तो जेल में बंद हैं या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। तो सर, अभी यहाँ पे जो माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे किसकी सरकार आएगी, कौन बाजी मार ले जाएगा? देखिए, पिछले 5 साल जो सरकार के गुजरे हैं, जो प्रशासनिक तंत्र ने जिस प्रकार से मजबूती से काम किया है, वह किसी से छुपा नहीं है। आज हर महिला हो या बहन बेटी हो हमारी, वह स्वतंत्र रूप से रात में देर रात भी घर से निकल सकती है और वो चौड़ के कहती है किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुझे छेड़ जाए, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुझे चैन खींच ले या मेरे स्ट्रेचिंग कर दे या फिर किसी तरीके से मेरे साथ कोई घटना घटित कर दे। तो अगर जिस देश में, जिस प्रदेश में, सबसे पहले प्रदेश की बात मैं इसलिए करूंगा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी गुंडे की, निकम्मे नकारा लड़कों की, आवारा गुंडों की अगर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, प्रदेश में माताएं बहनें सुरक्षित हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस देश की, प्रदेश की महिला सुरक्षित है, वो प्रदेश कितना सुरक्षित है ये बताने के लिए इस मुखिया ने, जिसके बारे में राष्ट्रवादी, आज देश की स्थिति क्या बना दी है। स्थिति देश की ये बन गई, भारत माता की जय बोलो तो पार्टी से जोड़ दिया जाता है, जय श्री राम बोलो तो किसी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। ये समझने की जरूरत है, भारत माता की जय बोलना कोई गलत है क्या? अपने माँ भारती की जय बोलना कोई गलत है क्या? आज मानसिकता में अगर वो व्यक्ति लेके आता है, राष्ट्रवाद अगर ऊपर उठ के आ रहा है, तो उसके लिए मुझे लगता है इस प्रदेश का मुखिया बहुत सम्मानित के साथ साथ हमारे दिलों में भी उन्होंने कहीं ना कहीं घर किया है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि लोग प्रत्याशी को कम, मुखिया को ज्यादा देख रहे हैं। जो काम ने किया है, जो प्रशासन तंत्र को मजबूत किया है, वो इस सरकार ने किया है। और आज व्यक्ति अपने अपने हितों को
दरकिनार करते हुए अगर राष्ट्र के नाम पर तो वोट दे रहा है तो ये सोचने की जरूरत है। आज आम जनमानस अपने राष्ट्र के लिए जग चुका है, वो अपने हितों को बाद में, पहले राष्ट्र के हित को देख रहा है। कल को ऐसी स्थिति ना आए कि इस देश में हम ही गुलामियत में जाएं। सबको समझ में आ रहा है, लोगों को यह समझ में आ रहा है कि आज जो ये लोग हैं, जिस प्रकार की मानसिकता से जो काम करते हैं कि हम फ्री दे देंगे, ये क्या अपनी संपत्ति बेचेंगे? क्या इनके पास में 1000, 2000, 10, 20, 50 हजार बीघा जमीन है जिसे बेच कर ये फ्री देंगे? नहीं, ये हमारे इनकम टैक्स के पैसे से जो स्कूल बनने चाहिए थे, जो रोड बनने चाहिए थे, जो आपको जो लगता है कि भाई अच्छे अच्छे संस्थान बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, नई नई सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए था, उन्होंने उस समय क्या किया? उस समय लोगों ने कहा कि हमने जी बहुत, अभी उनके लोग कहते हैं, एक गिनाते हैं बहुत ज़्यादा, हमने जी लैपटॉप बांट दिए। किनको? वो लैपटॉप किसके लिए, किनको बांटे? वो 12वीं पास जो नकलची छाप, जो 12वीं पास करके अलीगढ़ जैसे सेंटरों से, इधर उधर के सेंटरों से आ गए, 8000 रुपए में उसने जो है अलीगढ़ से 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, उन्हें तुमने लैपटॉप थमा दिया। उन्होंने उनमें किया क्या? आपने कितने लोगों के अंदर ये भावना देखी होगी? तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो फ्री में नहीं आना चाहिए। ये निकम्मे लोग हो सकते हैं हम, अगर फ्री खाते रहे तो हमें इस पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि जो राष्ट्र का सोचता होगा, जो राष्ट्र की उन्नति में सोचता होगा, जो देश हित में सोचता होगा, जो बॉर्डर पर खड़े हुए जवान के बारे में सोचेगा कि उसे AK-56 चाहिए, AK-47 चाहिए, उसे SLR चाहिए, उसे नई नई टेक्नोलॉजी के फाइटर प्लेन चाहिए, उसे युद्धपोत चाहिए, उसे अपनी सुरक्षा मजबूत करनी है। बॉर्डर पर खड़े हुए सियाचिन के व्यक्ति के पास हमारे सरकारों के लोगों ने जूते तक नहीं दिए। अरे डूब के मर जाना चाहिए उस देश के लोगों को जहां ये अजत महिलाओं को शौचालय मुफ्त नहीं दे सके। ये सरकार आई, मकान भी दिए, शौचालय भी दिए, सिलेंडर भी दिए, बिजली भी दी, राशन दिया। राशन एक बात सोचिए, ये वही मुखिया है, ये वही प्रदेश का मुखिया है जो घर में 15-15 दिन में राशन देता हुआ नजर आया। कोविड में अपने सगे संबंधियों ने, एक मां ने भी एक बेटे का साथ छोड़ा, मगर ये मुख्यमंत्री ऐसा था। हमें गर्व है अपने मुख्यमंत्री पर जो चौड़ कर कहता है कि मैं हूं तुम्हारे लिए। 15 दिन अपने बाप की अंतिम संस्कार में नहीं गया, मगर हमारे लिए काम करता रहा। ऐसे लोगों को लाना हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है, और हमें खड़े रहना चाहिए। चाहे कोई कितने भी व्यक्ति आ जाएं, मेरा वोट मेरे राष्ट्र के नाम होगा, मेरा मत मेरे राष्ट्र हित में होगा, और मेरा राष्ट्र हित मेरी मां भारती में नजर आता है, भारत माता की जयकारे लगाने वालों में आता है, और ये हम सबका दायित्व है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी ये सोच चुकी है कि मुझे अपने राष्ट्र के प्रति मतदान करना है। तो इस बार 10 तारीख से राष्ट्र हित में जो मतदान होने वाला है, वो मतदान सीधा सीधा राष्ट्रवाद पर होने वाला है। और राष्ट्रवादी कौन व्यक्ति है ये बताने किसी को जरूरत नहीं है। सर, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, जो अभी चर्चा चल रही है कि इस बार पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण, जातीय समीकरण होने वाला है, तो उसका यहाँ पे कितना प्रभाव है और क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जातीय समीकरण एक बनता नजर आ रहा है कि थोड़ी से लोग कह रहे हैं कि भाई जाटों का जयंत चौधरी बहुत बड़े लीडर हैं, और उसके बाद अजीत सिंह जी, और उसके बाद उनके जो चौधरी चरण सिंह जी थे, उसकी पीढ़ी के तहत हाँ कुछ लोग हमारे जो पुराने हैं 10-10, 20-20, आप सभी जानते हैं कि हर पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे साइलेंट वोटर है। इस बार वोटर बहुत साइलेंट है, और जो लोग कहते हैं भाई देखिए जो राष्ट्र के हित में सोचेगा वो तो वोट राष्ट्र हित में देगा, मगर कुछ जातिवाद के नाम पर, कुछ लोग धर्म के नाम पर, कुछ धर्म विशेष के लोग, जो राम मंदिर बनाए मेरा, मैं उसको वोट ना दूं, जो मेरे सर को ताज बना के रखे मैं उसको वोट ना दूं। ये तो मुझे सोचना पड़ेगा कि घर में 4 हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनके कहने पर 50 लोग वोट डालते हैं, मगर इस बार ऐसी स्थिति है कि हमारे 4 बड़े बूढ़े तो हो सकता है अपनी वजह से वोट डाल के आए, मगर 50 वोट राष्ट्र के नाम पर पड़ने वाली है। वो 4 बूढ़े बूढ़े की वजह से 50 लोग बोल तो नहीं पा रहे कि हम अपने राष्ट्र को वोट देने आएंगे, मगर जिस दिन मतदान होगा वो वोट सारे राष्ट्र पर लगने वाले हैं। और इन सब लोगों को उनकी औकात पता चल जाएगी। जो लोग ही सोचते हैं ना कि जातिवाद पर वोट पड़ रहा है, उनको ये औकात ये पता चलेगी कि राष्ट्रवाद पर वोट पड़ा। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला, मैं हूँ उर्वशी गौट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज ढाबा शिकागो से आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।